अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में मुलाहिज़ा किया, जंग फ़लस्तीन की फतह के बाद हज़रत अमर बिन आस ने उस जंग का तफसीली वाक़या ख़त में लिखकर अमीरुल मोमिनीन को भेजा। अमीरुल मोमिनीन ने वो ख़त पढ़कर मुसलमानों को सुनाया तो अहले मदीना बहुत ही खुश हुए। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हालात को देखकर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से मशवरा किया कि वो सिपा सालार आज़म अबू उबैदा बिन जराह, जो कि नरम तबीयत और भोले मिजाज के शख्स है और रोमियों की तादाद कसीर है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सिपा सालार आज़म हज़रत खालिद बिन वलीद को मुकर्रर किया जाए। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने आपकी इस बात से इत्तफाक किया, लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपा सालार आज़म के ओहदे का ख़त रवाना किया। तो खालिद बिन वलीद ने जब वो ख़त पढ़ा तो कहने लगे, मुझे अल्लाह और उसके रसूल के खलीफा की इताअत मंजूर है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़ौरन एक ख़त हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के नाम लिखा। इसमें उन्होंने हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की माजूली और अपनी तकर्रुरी की इत्तला भेजी। उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद लश्कर को लेकर आइन तमर के रास्ते से अर्ज़ समावा पहुँचे, क्योंकि उनको वहाँ अरका नामी मकाम पर जाना था और वहाँ से मुल्क शाम में दाखिल होना था। लेकिन अर्ज़ समावा से अरका तक का सफ़र निहायत ही दुश्वार था, क्योंकि इस मसाफत में कहीं पर पानी मिलने की उम्मीद ना थी और तकरीबन 4 दिन का सफ़र था। अर्ज़ समावा में पानी की कसरत थी, लेकिन इस्लामी लश्कर के पास पानी भरने के लिए मुश्कें और बर्तन की किल्लत थी। नाज़रीन, अगर वो सारे बर्तन भर भी लेते तो वो सिर्फ 2 दिन काम आते और सवारी के जानवरों को पिलाने के लिए पानी की फराहमी बहाल थी। प्यास से तमाम घोड़े मर जाते। हज़रत राफे बिन उमैर ताई, जो मुल्क शाम के इलाकों और रास्तों से अच्छी वाकफियत रखते थे, उन्होंने अपनी राय और मशवरा पेश करते हुए कहा कि 30 ऊँटों को 7 दिन तक प्यासा रखो, फिर जैसा कहूँ वैसा करो। चुनाचे लश्कर ने अर्ज़ समावा में 7 दिन तक तवक्कुफ किया और 30 ऊँटों को 7 दिन प्यासा रखा। जब लश्कर ने तैयारी की तो हज़रत राफे ने उन ऊँटों को खूब पानी पिलाकर उनके मुंह बांध दिए। फिर लश्कर वहाँ से आगे बढ़ा। जब भी किसी मंजिल पर क़याम करते तो राफे बिन उमैर 10 ऊँट ज़िबा करके उनके पेटों से पानी निकालकर मशकों में भर लिया करते। जब वो ठंडा हो जाता तो घोड़ों को पिला देते और ऊँट का गोश्त लश्कर में जमा करते। हत्ता कि 30 ऊँट जमा हो गए, लेकिन सफ़र ख़त्म ना हुआ। अब लश्कर की हालत ख़राब हुई। आदमियों को पिलाने के लिए बर्तन में और जानवरों को पिलाने के लिए कोई पानी वाला ऊँट ना था। मुजाहिदों के हलक और जुबानें खुश्क हो गई, पाँव बोझल हो गए, चलने की ताकत ही ना रही। बास तो रास्ते में ही बैठ गए। लश्कर की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। थोड़े थोड़े फासले पर कुछ लोग रुक जाते हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत राफे से कहा, कोई तदबीर सोचो। हज़रत राफे ने कहा, अब हम कराकर और हम सवा नामी मकाम के करीब आ गए, आप लश्कर को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हिम्मत दे देकर बड़ी मुश्किल से कराकर नामी मकाम तक लश्कर को पहुंचाया। हज़रत राफे ने जमीन को देखा और एक दरख्त के पास आकर साथियों से कहा कि इस जगह को खोदो। चंद फीट खोदने के बाद पानी का चश्मा उबल पड़ा। सब ने पानी पिया और जल्दी जल्दी बर्तन भरकर रवाना हो गए ताकि राह में पिछड़े हुए सिपाहियों को पिलाएं। अलकिस्सा मुख्तसर के पानी की कमी की मुसीबत टल गई। अरका 1 मंजिल के फासले पर था। यहाँ का इलाका सरसब्ज और शादाब था। वहाँ पर एक चरवाहा शराब पी रहा था। उसके करीब एक शख्स अहले अरब में से बंधा हुआ था। मुजाहिदों ने करीब जाकर देखा तो वो खालिद बिन वलीद का खत लेने वाले हज़रत आमिर थे। इनको इस हालत में देखकर मुजाहिदीन दौड़ते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद के पास आए और सूरत हाल से आगाह किया। हज़रत खालिद फौरन घोड़ा दौड़ाते हुए आए और हज़रत आमिर से पूछा, तुम क्यों गिरफ्तार हुए? उन्होंने अर्ज की, कादिसिया से आपका खत लेकर अपनी ऊँटनी पर सवार में चल पड़ा। आइन तमर, अर्ज़ समावा और कराकर के रास्ते से जब मैं इस मकाम पर पहुंचा, शिद्दत की धूप और गर्मी थी। मैंने सोचा कि इससे दूध लेकर अपनी प्यास बुझाऊं। जब करीब जाकर देखा तो वो शराब पी रहा था, तो मैंने इससे दूध मांगा तो उसने शराब का बर्तन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे खूब डांटा। मैंने कहा, शराब पीना हराम है। तो उसने कहा कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये शराब नहीं खालिस पानी है। अपनी सवारी से उतर के खुद ही देख लो। हज़रत आमिर कहने लगे, मैं इसकी बातों में आ गया। अपनी ऊँटनी को बिठाया और बर्तन में देखने लगा ये पानी है या शराब। जैसे ही मैं झुका, उसने एक लाठी मेरे सर पर मारी और मेरे सर की हड्डी टूट गई। जब मैं होश में आया तो खुद को रस्सियों में बंधा हुआ पाया और ये शराबी कह रहा था, जब तक मेरा मालिक जो हरकल के पास गया हुआ है नहीं आएगा
तब तक तुझे कैद रखूंगा। हजरत आमिर ने कहा कि मैं 3 दिन से इसी हालत में हूँ। नाजरीन, हजरत खालिद को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। आपने चरवाहे को ऐसी तलवार मारी कि उसका सर ही फाड़ डाला। हजरत खालिद के साथ आए हुए साथियों ने मवेशियों पर कब्जा कर लिया और हजरत आमिर को आजाद कर दिया। और हजरत आमिर ने कहा, आपका खत अभी तक मेरे इमामे में महफूज है। हजरत खालिद ने कहा, जल्दी से अबू उबैदा को मेरा खत पहुंचा दो। और खुद हजरत खालिद अरका की तरफ रवाना हो गए। कराकर से अरका करीब ही था। लश्कर जब अरका पहुंचा तो अरका का हाकिम, जो हरकल बादशाह का मुकर्रब था, उसने अरका के लोगों को जंग के लिए आमादा किया। किले के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और इस्लामी लश्कर से मुकाबले की तैयारी करने लगे। अरका में शमआन नाम का एक हकीम था जो कुतुब समावी का जबरदस्त आलिम था और कौमे रूम का मजहबी पेशवा और मलाहिम था। नाजरीन, मलाहिम उन किताबों को कहते हैं जिनमें मुस्तकबिल में होने वाले फितनों और जंगों की पेशगोइयां होती हैं। जब शमआन को इस्लामी लश्कर की खबर पहुंची, खबर को सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बेकरार होकर कहने लगा, वक्त करीब आ गया है, वक्त करीब आ गया है। हकीम शमआन की मजलिस में मौजूद लोग उसकी जुबान से बार बार इस जुमले को सुनकर पूछने लगे, कौन सा वक्त करीब आ गया? वो कहने लगा, सल्तनत रूम की हलाकत का वक्त करीब आ गया। मेरे पास एक मलहमा यानी किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कौमे अरब का पहला निशान इराक की जानिब से आएगा और वो फतह मंदी का निशान होगा। वो निशान सियाह होगा, उनका सरदार लंबा चौड़ा होगा, उसके दोनों कंधों में काफी फर्क होगा, उसके चेहरे पर चीचक के निशान होंगे। वही होगा जिसके हाथों पर फतह होगी। लोग हकीम की बात को सुनकर किले की दीवार से झांकने लगे तो वाकई इस्लामी लश्कर का निशान सियाह था और उसे हजरत खालिद बिन वलीद, जो के तवील कदो कामत वाले थे और आपके चेहरे पर चिचक के निशान भी थे, उन्होंने पकड़ा हुआ था। शमआन ने जो जो अलामात बताई थी लोगों ने खुद मुशाहिदा किया, लिहाजा वो अरका के हाकिम के पास आए और तमाम बातें उसे बता दी और कहा कि सुलह कर लो ताकि हमारे अहलो अयाल और मालो असबाब हलाकत से बचे रहें। अरका का हाकिम जंग की पक्की तैयारी कर चुका था और जंग मौकूफ करना उसे बुरा लगा। उसने कहा कि मुझे कुछ मोहलत दो, सुबह जवाब दूंगा। कौम ने कहा, ठीक है। अरका रात भर सोचता रहा कि कौम के बड़े लोग सुलह करना चाह रहे हैं और मैं जंग की तदबीर कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुलह कर लें और मुझे अरबों के हवाले करके बली का बकरा बना दें। नीज अरबों के लश्करों से मुकाबला भी मुश्किल है। नाज़रीन, फलस्तीन के हालात तो वो सुन ही चुका था। तो सुबह जब लोगों ने उससे जवाब तलब किया, उसने कहा, ठीक है, सुलह कर लेते हैं। कौम का एक बड़ा शख्स हजरत खालिद के पास आया और सुलह करके 2000 दिरहम चांदी और 1000 अशरफियां दी। हजरत खालिद ने अहले अरका को सुलह की दस्तावेज लिख दी। हजरत खालिद अभी अरका में ही थे कि आसपास के 2 किले सखना और तदमर के हाकिम ने भी आकर सुलह कर ली और सालाना जिजिया देने की शर्त मंजूर कर ली। उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद होरान और बसरा की तरफ रवाना हुए, जिसे आप अगली वीडियो में मुलाहिजा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।